लंदन में 25,000 से भी ज़्यादा स्ट्रीट्स हैं, गलियां हैं। यहाँ के कैब ड्राइवर्स एकदम प्रो थे। ये लोग डेली लाइफ में हज़ारों गलियां याद करते थे, हर एक गली का कोना कोना जानते थे, जिस वजह से इनके ब्रेन का एक पार्ट हिप्पोकैम्पस इंक्रीज हो जाता था, उसकी जो स्ट्रेंथ थी वो बढ़ जाती थी। हिप्पोकैम्पस क्या है? ये हमारे दिमाग का सेंटर है जो कि लॉन्ग टर्म मेमोरी को कंट्रोल करता है। मतलब जितना ज़्यादा हम अपनी मेमोरी को चैलेंज करेंगे, उसे यूज़ करेंगे, उतना हमारा दिमाग स्ट्रॉन्ग होता है और हिप्पोकैम्पस का जो साइज़ है वो भी इंक्रीज़ होता है। लेकिन सुने, जब ये कैब ड्राइवर्स रिटायर होने लग गए या फिर कुछ लोगों ने स्मार्टफोन्स में जीपीएस देखना स्टार्ट कर दिया, यानी अब वो याददाश्त का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, मोबाइल फ़ोन से ही लोकेशंस देखते थे। बाद में इनके हिप्पोकैम्पस का जो साइज़ था वो वापस से छोटा हो गया, नॉर्मल साइज पर आ गया, क्योंकि स्मार्टफोन आने के बाद से हम सब रोड के रास्ते से लेकर खाने की रेसिपीज के लिए मोबाइल पर ही डिपेंड हो चुके थे। हम ये सारी इंफॉर्मेशन खुद याद रखना चाहते ही नहीं है, क्योंकि अब हर काम को आसान बनाने के लिए हमारे पास मोबाइल फोन्स में मुख्तलिफ एप्लीकेशंस वगैरह आ गई हैं। इसका मतलब ये है कि आप अपनी मेमोरी को चैलेंज नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह से आपका दिमाग लेजी और वीक हो जाता है, आपकी मेमोरी लॉस हो रही होती है। मेमोरी लॉस के दो रीजंस होते हैं। पहला है कि आप अपनी मेमोरी को चैलेंज नहीं कर रहे हो, जो कि अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, और दूसरा क्या है वो सुने। हमारे दिमाग में दो टाइप्स की मेमोरीज होती हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। जब भी हम कुछ देखते हैं, पढ़ते या सुनते हैं, तो सबसे पहले वो सब हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर होता है। ये मेमोरी लिमिटेड होती है और सिर्फ कुछ इंफॉर्मेशन ही हैंडल कर सकती है। जब किसी चीज़ को बार बार रिपीट करते हो या फोकस से सीखते हो तो वो आहिस्ता आहिस्ता लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट हो जाता है। स्मार्टफोन्स जो हैं वो इसी हमारे नेचुरल प्रोसेस को डिस्टर्ब कर देते हैं। मान लो आपने आधा घंटा रील्स देखी, उसमें 70 से 80 अलग अलग किस्म की वीडियोस आ गई। मतलब एक छोटे वक्त में आपके दिमाग को 70 से 80 अलग पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेस करनी पड़ी। इसकी वजह से शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो ओवरलोड हो जाती है। अब जब आप पढ़ने या काम करने बैठते हो तो न्यू इन्फॉर्मेशन जो है वो दिमाग में घुस ही नहीं पाती है, क्योंकि स्पेस जो है वो ऑलरेडी फुल हो जाती है। इसीलिए स्टूडेंट्स कंप्लेन करते हैं कि जो पढ़ते हैं वो उन्हें याद ही नहीं रहता है। इसी वजह से वेब सीरीज या गेम्स के बाद ब्रेन जो है वो टायर्ड फील करता है। ये असल में ब्रेन फटीग होती है, यानी आपका दिमाग ओवरलोड हो जाता है और सिग्नल्स देता है कि अब आपको रेस्ट चाहिए, इसीलिए आपको नींद आने लग जाती है। फोन एडिक्शन का मेन रीजन है डोपामिन। जब भी आप कोई रील देखते हो, फनी मीम्स फॉरवर्ड करते हो या इंस्टाग्राम पर लाइक्स चेक करते हो, तो ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है। ये ही केमिकल जो है ये आपको प्लेजर और एक्साइटमेंट प्रोवाइड करता है। प्रॉब्लम तब होती है जब डोपामिन का लेवल गिर जाता है, ब्रेन को दोबारा सेम प्लेजर चाहिए होता है और आप फिर से फोन उठा लेते हो। ये एक एंडलेस साइकिल बन जाता है जिसे हम डोपामिन लूप कहते हैं। रील्स और वीडियोस जो आप हर वक्त स्क्रॉल करते हैं वो आपके लिए ज़्यादा डेंजरस इसलिए हैं क्योंकि ये हर सेकंड मूड स्विच कर देती हैं। एक रील कॉमेडी की देखी आपने, अगली लव स्टोरी की आ गई, फिर एक मोटिवेशनल रील देख ली, फिर डांस वाली रील आ गई और फिर सैड सॉन्ग। सिर्फ 5 मिनट में 10 अलग इमोशंस जो है वो ब्रेन में इंजेक्ट हो जाते हैं। रोज ऐसा होने से दिमाग जो है वो एक इमोशन पर टिकना ही भूल जाता है। रिजल्ट ये होता है कि जब सीरियस काम करने बैठते हो तो अटेंशन सिर्फ कुछ मिनट्स तक ही रहती है, बोर फील होना शुरू हो जाते हैं आप, और फोन की तरफ आपका हाथ खुद ब खुद बढ़ जाता है। रिसर्च कहती है कि अगर फोकस एक बार ब्रेक हो जाए तो उसका लॉस 40% तक प्रोडक्टिविटी जो है उसको कम कर देता है। मतलब एक स्टूडेंट या ऑफिस वर्कर अपने काम का आधा टाइम वेस्ट कर देता है सिर्फ डिस्ट्रैक्शन की वजह से। फोन एडिक्शन जो है वो रात की नींद को भी खराब करती है। जब आप रात के 12 या 1 बजे तक फ़ोन चलाते हो तो ब्रेन जो है वो अलर्ट हो जाता है, और जब मेलाटोनिन हार्मोन जो कि नींद के लिए ज़रूरी है वो रिलीज़ ही नहीं होता है। ऊपर से फ़ोन की जो ब्लू लाइट है वो दिमाग को सिग्नल देती है कि अभी दिन का वक्त है, इसलिए नींद और ज़्यादा डिले हो जाती है।
इसके अलावा सुबह उठते ही फ़ोन चेक करना और भी ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है। जैसे ही आप सुबह उठते साथ सोशल मीडिया खोलते हैं तो आपका जो कंपैरिजन मूड है वो ऑन हो जाता है। लोग इंटरनेट पे अपनी ज़िंदगी के बेस्ट पार्ट्स दिखाते हैं, लेकिन वो अपने जो स्ट्रगल्स वगैरह होते हैं उनको शो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो इस सूरत में क्या होता है कि हम अपने आप को उन लोगों से कंपेयर करते हैं और हम लो फील करते हैं और हमें ऐसा फील होता है कि सिर्फ हम ही पीछे रह गए हैं और पूरी दुनिया जो है वो आगे निकल चुकी है। इस चीज़ को हम कहते हैं फोमो, यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, जो कि इन फ्यूचर आपके लिए एंग्जाइटी और स्ट्रेस की कंडीशंस जो हैं उनको क्रिएट कर देती हैं। साइंस ये भी कहती है कि ज़्यादा सोशल मीडिया और फ़ोन यूज़ करने से ब्रेन का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का जो पार्ट है वो श्रिंक हो जाता है। ये वो हिस्सा है जो फोकस, डिसीजन मेकिंग और इम्पल्स कंट्रोल के लिए ज़िम्मेदार होता है। जब ये पार्ट कमज़ोर होता है तो मूड स्विंग्स, स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन जो है वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी बॉडी में बढ़ना शुरू हो जाती हैं। कोरियन डॉक्टर्स ने एक टर्म बनाई है जिसे हम डिजिटल डायमेंशिया कहते हैं। मतलब वो लोग जो ज़्यादा स्मार्टफोन्स यूज़ करते हैं उनका ब्रेन स्ट्रक्चर जो है वो डिमेंशिया पेशेंट्स जैसा हो जाता है। सिम्टम्स होते हैं मेमोरी लॉस, अटेंशन स्पैन जो है वो शॉर्ट हो जाता है, मल्टीटास्किंग में जो है वो प्रॉब्लम्स आती हैं और इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो भी वीक हो जाती है। मतलब जो काम आप पहले इजीली कर लेते थे अब उन कामों को करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और आपकी जो ब्रेन की प्रोसेसिंग की स्पीड होती है वो भी कम हो जाती है। सबसे डेंजरस बात यह है कि स्मार्टफोन्स हमारी मेमोरी की प्रोसेसिंग को कम कर देते हैं। जैसे पहले लोग रास्ते याद करते थे, बर्थडेज याद करते थे, रेसिपीज़ याद रखते थे, अब सब जो है वो गूगल या फ़ोन पर सेव होता है। आप सब कुछ इजीली इंटरनेट से निकाल सकते हैं। जब आप अपनी मेमोरी को चैलेंज ही नहीं करते हैं तो आपका जो हिप्पोकैम्पस का पार्ट होता है, वो पार्ट जो मेमोरी को हैंडल करता है, उसको स्टोर करता है, वो पार्ट आपका वीक हो जाता है। रिजल्ट ये होता है कि आपका जो ब्रेन है वो लेजी हो जाता है। अपना जो फोकस और मेमोरी को स्टोर करने की कैपेसिटी होती है वो उसकी वीक हो जाती है। तो सिंपल लफ्ज़ों में स्मार्टफोन का ओवर यूज़ जो है वो आपके दिमाग को ओवरलोड करता है, आपकी मेमोरी को कमज़ोर करता है, अटेंशन स्पैन को ख़त्म कर देता है। इसके अलावा स्ट्रेस और एंग्जाइटी को भी बढ़ाता है और आहिस्ता आहिस्ता आपका जो ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो भी डैमेज होने लगता है। फ़ोन एडिक्शन को ओवरकम करने के लिए सबसे पहला स्टेप ये है कि आप अपने फ़ोन का इस्तेमाल कॉन्शियसली करें। दिन के स्पेसिफिक आवर्स फिक्स कर लें जब आप सोशल मीडिया या इंटरटेनमेंट ऐप्स यूज़ करेंगे और बाकी वक्त में फ़ोन को साइड पर रख दें, नोटिफिकेशंस ऑफ कर दें। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा क्योंकि हर नोटिफिकेशन रिंग जो है वो आपको वापस स्क्रीन की तरफ खींचती है। रात को सोने से पहले फ़ोन को दूर रखना है आपने बिल्कुल, वरना आपकी नींद बहुत हद तक डिस्टर्ब होगी। आप अपने दिन को प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ जैसे कि एक्सरसाइज, किताब पढ़ना या फैमिली के साथ वक्त गुजारना, इन सब से फिल करें ताकि आपके दिमाग को नेचुरल डोपामिन मिल सके। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि डिसिप्लिन और पेशेंस रखें क्योंकि फ़ोन एडिक्शन एक दिन में नहीं छूटती है, लेकिन थोड़ी थोड़ी कंट्रोल जो है वो पेशेंस करके आप अपने फ़ोन के ऊपर कंट्रोल ला सकते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने का शुक्रिया। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।